अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। हुकूमत पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए बिजली की कीमत में औसतन 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया और ये कमी क्रॉस सब्सिडी खत्म करने के बाद मुमकिन हो सकी है। क्रॉस सब्सिडी वो इजाफी रकम थी जो इंडस्ट्रीज घरेलू कंज्यूमर्स को सस्ती बिजली देने के लिए अदा कर रही थी। अब वज़ीर आज़म की हिदायत पर यह बोझ मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया और इस फैसले का बराह रास्त फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ को होगा, जिसमें ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के साथ साथ एक्सपोर्ट के अलावा सीमेंट और केमिकल सेक्टर सस्ती बिजली हासिल कर सकेंगे। अब बिजली इंडस्ट्रियल कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा होती है। जब बिजली सस्ती होती है तो जाहिर है फी यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है। इससे एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स आलमी मंडी में सस्ती हो जाती हैं और फिर इसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर भारत के साथ बांग्लादेश और वियतनाम जैसे ममालिक का बेहतर मुकाबला इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में कर सकेंगे। हुकूमत के मुताबिक इस कमी के बाद अब सनती बिजली की कीमत तकरीबन 11.5 सेंट फी यूनिट पर आ जाएगी। ये पहले के मुकाबले में जाहिर एक वाज़ेह बेहतरी है, लेकिन काफ़ी है या नहीं ये अपनी जगह एक सवाल है। खित्ते के कई ममालिक में बिजली अब भी पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा सस्ती है, इसलिए ये कदम है तो दुरुस्त समत में, मगर इंडस्ट्री की ज़रूरत के लिहाज से अभी भी ये कुछ नाकाफ़ी महसूस हो रहा है। हुकूमत ने क्रॉस सब्सिडी से बचने वाले पैसे को इंडस्ट्रीज़ के लिए रिलीफ के तौर पर ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को हम ये भी देखेंगे कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं उससे भी कुछ धचका मिल सकता है। इसके साथ साथ जो व्हीलिंग चार्जेस हैं उनको भी बढ़ाने का ऐलान, उनमें भी कमी की गई है और एक्सपोर्टर्स के लिए जो टैक्स का रेशो है उसमें भी खासी हद तक कमी की गई है। 7.5% से ये कम करके 4.5% पर लाने की बात की गई है और व्हीलिंग के 9 रुपये चार्जेस भी कमी का ऐलान वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया। अब इंडस्ट्रीज़ के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए इतनी बेहतर खबर है और फिर इसके लिए IMF को कैसे कन्विंस किया जा सकेगा, वहाँ से तो कहीं कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। फिस्कल स्पेस इसका कैसे क्रिएट होगा, इससे हमारे सर्कुलर डेट में तो इजाफा नहीं होने जा रहा और पावर सेक्टर को तो इससे कोई मुश्किल नहीं होने जा रही। ये जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उस पर तो इसका बोझ नहीं मुंतकिल किया जाएगा। ये वो तमाम सवालात हैं जो रखेंगे डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के सामने, जो मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA, मारूफ सनतकार हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो ऐलान प्राइम मिनिस्टर की जानिब से किया गया है, ये जाहिर है बड़ी खुशी की बात है, एक बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन ये 11.5 सेंट की बिजली काबिल कबूल है इंडस्ट्री के लिए और ख़ासतौर पर एक्सपोर्टर्स के लिए? देखिए, बहुत अरसे से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एप्टमा और इवन कराची चैम्बर वगैरह, लाहौर चैम्बर, इन्होंने 8 सेंट्स की डिमांड की थी, क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब 8 और 9 सेंट्स के रेंज में इनका पावर टैरिफ है। हमारा इन्होंने कम जरूर करा है, 15-16 था, वो कम होके 11.5 सेंट हो गया है, लेकिन अब भी ये रीजनल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में ज़्यादा है। ये कहते हैं 3 सेंट्स और कम करनी चाहिए थे। बहरहाल ये 11 सेंट भी एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है जिससे हमारी बिजली की कॉस्ट कम होगी। टैक्सेस में हम ये कहते थे कि आपने एक्सपोर्ट सेक्टर पे भरमार की हुई है टैक्सेस। इंडिया में दूसरे ममालिक में मैक्सिमम कारपोरेट सेक्टर का 35% है, हमारे यहाँ तो ये सब कुछ मिला के सुपर टैक्स और दूसरे ये जाके 60% पे बैठ जाता है, 58% पे बैठ जाता है। तो वो भी हम इनसे कहते हैं कि जी आप 35-38 के करीब करें, जो दूसरे ममालिक का है। तीसरी चीज़, उन्होंने इसको इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं किया क्योंकि उसके लिए IMF के पास जाना पड़ता है, लेकिन इनका एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रेट है जो 7.5% होता था, वो 4.5% कर दिया है। तो 3% का एक्सपोर्ट रिफाइनेंस रेट में इन्होंने रिडक्शन करा है। पावर टैरिफ में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट का टैरिफ करा है। व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये फी किलोवाट कर दिए। हालांकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो 3 और 4 रुपए की थी, पहले तो खैर बहुत ही ज़्यादा था, 9 रुपये कम के हम काफ़ी हद तक जो हमारा मुतालबा था उसके करीब आ गए हैं। टैक्सेस में यकीनन अभी भी टैक्स बहुत ज़्यादा भरमार है टैक्सेस की। तो ये तमाम चीज़ें, लेकिन इसमें इस चीज़ को मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी हिम्मत करके ये वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्रीज एक्सपोर्टर को एक पैकेज दिया है और हमारा शुरू से मुतालबा था, मैं हर टीवी चैनल पे ये कहता था, आपसे भी मेरी बातें होती रही कि 74 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर पे लगाई गई है और रेसिडेंशियल को उसका फ़ायदा सब्सिडी दी जा रही है। यानी
74 अरब रुपए इजाफी टैरिफ इंडस्ट्रीज पर लगाया गया है और वो 74 अरब रुपए की सब्सिडी रेसिडेंशियल कंज्यूमर को दी जा रही है। इसको कहते हैं क्रॉस सब्सिडी, जो एक फेल मॉडल है दुनिया में। ये कभी अब नहीं होता कि एक सेक्टर को सस्ता करने के लिए दूसरे सेक्टर को महंगा कर दिया जाए, एक सेक्टर को सब्सिडी लगाने के लिए दूसरे सेक्टर के टैरिफ बढ़ा दिया जाए। तो ये उन्होंने मुतालबा तुम्हारा पूरा करा है। 74 अरब रुपए उन्होंने हमारे क्रॉस सब्सिडी का बोझ कम कर दिया है, जो हमसे लगा के वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर का टैरिफ कम किया था। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ये जो उन्होंने इंडस्ट्री की 74 अरब रुपए कम किए हैं, ये कहां से वो वसूल करेंगे जी। इस पर वो खामोश है। अब आईएमएफ ने तो पूछना है। आईएमएफ को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक इसकी रिमिडियल मेजर्स नहीं हो, यानी ये 74 अरब रुपए आप किसी और सेक्टर में बढ़ाने जा रहे हैं या किसी और मद से इसको निकाले जा रहे हैं। तो ये सब सवालिया निशान है। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, केमिकल सेक्टर को यकीनन इससे फायदा होगा। ये बड़ी खुशाइन बात है कि बिजली के टैरिफ भी 4 रुपए 4 करें, जो 8 सेंट्स डिमांड के मुकाबले में 11 सेंट्स पे तो आ गए हैं। हम कहते हैं जी मजीद 3 सेंट्स और करें। इसी तरह पावर का जो था पॉलिसी रेट, हमने कहा था सिंगल डिजिट करें। आपने सिंगल डिजिट में 8-9% से बढ़ाना शुरू करके 22% ले गए थे, तो वो उन्होंने अभी 10.5 ही रखा है पॉलिसी रेट, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे आने वाले वक्त में अफरात-ए-ज़र मजीद बढ़ेगा। लिहाजा डिस्काउंट रेट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मजीद बढ़ाना पड़ेगा अफरात-ए-ज़र को कंट्रोल करने के लिए, नहीं तो अफरात-ए-ज़र बढ़ता जाएगा। तो ये सब चीजें, ये जो ऐलान अब ये हो गया है, इससे जो हमारे एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स हैं उनके करीब पहुंचने में कितनी मदद मिल सकती है? अब इंटरनेशनल मार्केट में हम कितने हमारी माली लागत काफी कम हो जाएगी और ये बड़ा जरूरी था, क्योंकि इंडिया को यूरोपियन यूनियन ने 27 ममालिक ने जो FTA साइन करा है, उसके तहत इंडिया जो है वो अब जीरो टैरिफ के ऊपर 27 यूरोपियन ममालिक को हमारी तरह हम GSP के तहत कर रहे हैं, वो FTA के तहत अब कर सकेगा। और एक वॉक ओवर उसको एडवांटेज मिल गया है। लेकिन अगर हमारी ये टैरिफ कम नहीं होते, हमारा मार्कअप कम नहीं होता, हमारे व्हीलिंग चार्ज कम नहीं होते, टैक्सेस में कमी नहीं की जाती, क्रॉस सब्सिडी नहीं हटाई जाती, तो इंडिया हमारी मार्केट खा जाता। वो एक इस लिहाज से हम समझते। लेकिन हमने सिर्फ अपनी मार्केट बचाना नहीं है, हमने अपनी मार्केट बढ़ाना है। अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ जो 19% अब पे लगाया है, और इंडिया पे और चाइना पे हमसे ज़्यादा जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, उसका फ़ायदा अभी तक हम नहीं उठा पाए। लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो पैकेज दिया है वज़ीर आज़म साहब ने इंडस्ट्रीज़ को और एक्सपोर्टर्स को, उससे यकीनन हम अमेरिका में भी अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। और हम GSP को रिन्यूअल के लिए भी मैंने बात करी है वज़ीर तिजारत से कि जी 2027 में GSP प्लस ख़त्म हो रहा है। अब कोशिश करें कि उनके जो नए 5 कवानीन हैं उस पर अमल दरामद करें और कंप्लाइंसेस करें। अभी GSP प्लस रिव्यू मिशन आया था, मुझसे भी मिले थे फेडरेशन में। उनकी कुछ चीज़ों पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसपे फंडामेंटल राइट्स पे है, एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे है, और कैपिटल पनिशमेंट पे है कि जी सजाए मौत को आपने ख़त्म करने का वादा किया था। मैंने उन्हें बताया कि 6416 कैपिटल पनिशमेंट हुई है सजाए मौत, लेकिन 2019 से आज तक सजा एक को भी सजाए मौत नहीं दी है। हमने उनको जो है उम्र कैद में तब्दील कर दिया है, तो उससे वो किसी हद तक मुतमईन थे। लेकिन वो कहते हैं कानून में तब्दीली होनी चाहिए सजाए मौत की। तो ये सब चीज़ें हैं, इंशाल्लाह इस पर काम कर रहे हैं।
और आने वाले वक्त में हमने अपने आप साहब, जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, compliance- जो हमारी एक्सपोर्ट्स का सबसे मेन चंक कवर करता है, अब खास तौर पे इस टैरिफ में कमी से उसको कितना रिवाइव होने का मौका मिलेगा, और टेक्सटाइल की हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी है, ये 20 अरब डॉलर क्रॉस कर सकती हैं अगले 1-1.5 साल में? देखिए, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट अभी हमारी 16 अरब है और टोटल एक्सपोर्ट 32 अरब है। हम टोटल एक्सपोर्ट का 52% है। लेकिन ये जो एडवांटेज हुआ है, और अल्लाह करे जीएसपी प्लस एग्रीमेंट रिन्यू हो जाए यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा हमने जीएसपी प्लस का लिया था। 5 बिलियन यूरो सालाना हमने बढ़ाए थे और 4-5 सालों में 25 अरब यूरो हमने अपने बढ़ाए थे। तो अगर ये जीएसपी प्लस का रिन्यूअल होता है तो इस पैकेज को इस्तेमाल करके इस पे अमल दरामद अगर जल्द से जल्द हो जाता है तो हम समझ रहे हैं कि 3 से 4 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की बढ़ सकती है। और जो हमारी एक बिजनेस कम्युनिटी है, जो मुख्तलिफ इस वक्त तंजीमें हैं, चाहे वो टेक्सटाइल की हों, चाहे वो मुख्तलिफ चैम्बर्स हों, उनका इस अनाउंसमेंट पर कितना पॉजिटिव रिएक्शन है? ज़ाहिर 2-3 दिन अनाउंसमेंट एप्टमा खुश है बहुत। मेरी बात हो रही थी और इनाम साहब से और दूसरे भी खुश तो हैं। हम ये एक पैकेज है जो काफी हद तक हमारी डिमांड के करीब आ गया है। हम 8 सेंट मांग रहे हैं, उन्होंने 11 सेंट दे दी। हम 9% रेट मांग रहे हैं, उन्होंने रेट तो वही 10.5 रखा पॉलिसी रेट, लेकिन एक्सपोर्ट रिफाइनेंस में 3% की कमी कर दी है। पावर टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे की कमी कर दी है। टैक्सेस भी वो कम करी है उन्होंने। लेकिन इसमें हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि कारपोरेट सेक्टर के टैक्सेस जो हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है खत्ते में। इंडिया में 35% टोटल बनता है, हमारा तो 58% पे चला जाता है। और इसके ऊपर एक्सपोर्ट तो शुड बी ड्यूटी फ्री और टैक्स फ्री, उस पर कोई फैट नहीं होनी चाहिए। हमारी अब भी एक्सपोर्ट पे फैट है, टैक्सेस की मद में, ड्यूटीज़ की मद में, लीवीज की मद में। हमने अभी ये जो सर्कुलर डेट पे किया है तो ये 1200 अरब ये हमने टैरिफ लगा दिया है लीवे गैस के ऊपर। तो ये इनडायरेक्टली आप सनत को और बर्डन कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये कमाऊ पूत एक सेक्टर है आपके, इनको छेड़छाड़ ना करें, इनको मुकाबलती सख्त इनकी बर्दाश्त रखें और आस्ते आस्ते कोशिश करें कि हमें 8 सेंट की बिजली दे दें, हमारे रेट कम करें। हमारे एक्सपोर्ट रिफाइनेंस में तो आपने सही कर दिया, अब हमें उसमें कोई डिमांड नहीं है। 4.5% पे आ गए हैं, 7.5 से 3% कम करा है। लेकिन व्हीलिंग चार्जेस 3 और 4 रुपए के आजकल चल रहे हैं दुनिया में, कहीं पे भी देखिए वो 9 रुपए पर किलोवाट ज्यादा है। तो लेकिन 74 अरब रुपए की सब्सिडी हमारे कहने से उन्होंने हटाई है। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे 74 अरब रुपए का बोझ निकाल दिया उन्होंने, जो क्रॉस सब्सिडी के मद में सनती सेक्टर दे रहा था। लेकिन मिर्जा साहब, ये भी ज़ाहिर है अपनी जगह एक सवाल है कि अब ये जो आपने भी ये सवाल उठाया कि अब ये 74 अरब रुपए वो लेकर कहां से आएंगे, एडजस्ट कहां होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अगली नशिस्त में हम इसका भी इसका जवाब ढूंढ लें और फिर अगली नशिस्त में हम बैठकर इसको जरा डिस्कस करें ताकि पता चल सके कि ये मैनेजेबल भी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा बेग साहब, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वो एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर खालिद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जरा उनसे जानेंगे कि अब ये सब कुछ जो होने जा रही है ऐलान किस हद तक काबिल अमल है और उससे पावर सेक्टर पर क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।